हेलो साथियों, जय हिंद। आइए आज आप लोगों को हम अपने कविताओं के संग्रह में से एक और कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। देखेंगे ये कविता जो है हमारी पत्रिका है विद्यालय की, महात्मा गौतम बुद्ध एजुकेशनल एकेडमी की पत्रिका है। बाल सुमन नाम से पत्रिका छपती है। इसमें ये मेरी कविताएं हैं। आप लोग जो है कि इस कविता को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इस पत्रिका से भी। आइए इस कविता को मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है इंसान। कविता का शीर्षक है इंसान। आज़ादी के दौर में जकड़ा हुआ इंसान, आज़ादी के दौर में, आज़ादी के दौर में जकड़ा हुआ इंसान, जिंदगी के एक लीक को पकड़ा हुआ इंसान। आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, लेकिन तमाम नियमों पाबंदियों से बंधा हुआ है व्यक्ति, जकड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है आज़ादी के दौर में जकड़ा हुआ इंसान, जिंदगी के एक लीक को पकड़ा हुआ इंसान। एक लीक पकड़ के चल रहे हैं। कहा गया है कि लीक लीक तीन ही चलें, कायर पूत कपूत, कायर कुपूत कपूत, और लीक छाड़ तीन ही चलें, शायर सिंह सपूत। लेकिन आज का समय क्या कह रहा है कि आज़ादी के दौर में जकड़ा हुआ इंसान, जिंदगी के एक लीक को पकड़ा हुआ इंसान, नश्वर कायाकल्प लिए हुए इंसान। नश्वर मतलब एक दिन नष्ट हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, ऐसी शरीर को लिए हुए इंसान। झूठी शानो शौकत पे अकड़ा हुआ इंसान, झूठे शान शौकत को दिखा करके घमंड में अकड़ रहा है, अकड़ दिखा रहा है। नश्वर कायाकल्प लिए हुए इंसान, झूठी शानो शौकत पे अकड़ा हुआ इंसान, अपने किए छलकपट गुनाहों के लिए अपने ही तन छुपाने को मकड़ा हुआ इंसान। जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर को छुपाने के लिए जाल बुनता है, उसी तरह से मनुष्य अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तमाम जाल बुनता रहता है। ईर्ष्या द्वेष की गठरी लिए हुए इंसान, दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में फकड़ा हुआ इंसान, कंगाल हो गया। दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में स्वयं फक्कड़ होता जा रहा है, कंगाल होता जा रहा है व्यक्ति। ईर्ष्या द्वेष के कारण, जलन के भाव लेकर के, ईर्ष्या द्वेष की भावना लेकर के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो जलन की भाव रखता है, तो कहते हैं ईर्ष्या जो है जिसके हृदय में रहता है उसी को जलाता है, जलन जिसके हृदय में रहता है उसी को समाप्त करता है। तो कभी भी हमें दूसरे को नीचे नहीं दिखाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि खुद उठने का प्रयास करना चाहिए। वो स्वतः ही नीचे हो जाएगा। कहते हैं किसी लकीर को मिटाए बिना और उसको छोटी कर देने का सीधा उपाय है कि उसके सामने उससे बड़ी लकीर खींच देना। तो हमें खुद बड़ा बनने की कोशिश करना चाहिए, न कि दूसरे को छोटा बना करके खुद बड़ा बन सकते हैं। आप नहीं बन सकते हैं। आप खुद बड़ा बन जाइए, वो खुद ही छोटा बन जाएगा सामने वाला। ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईर्ष्या द्वेष की गठरी लिए हुए इंसान, दूसरे को नीचा दिखाने में फकड़ा हुआ इंसान, कंगाल हो गया, गरीब हो गया। झूठी प्रीत स्नेह में पड़कर व्यर्थ जन्म गमाया, झूठा सब कुछ मोह माया में पड़ के अंत चीर निद्रा पाने पर लकड़ा हुआ इंसान। जब चीर निद्रा मिलती है, मृत्यु होता है व्यक्ति का शरीर, तो लकड़े की जैसे जलाया जाता है, लकड़े के बीच में जलाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि झूठी प्रीत स्नेह में पड़कर व्यर्थ जन्म गंवाया, अंत चीर निद्रा पाने पर लकड़ा हुआ इंसान। ये इंसान है। मेरी कविता ही समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कविता के साथ।